नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां ट्रेडर्स के लिए बात करने जा रहा हूं स्पेशली। अभी निफ्टी थोड़ा सा मूव दे गया यार, 22,511 पे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट 5 मिनट पहले 22,490-95 पे ट्रेड कर रहा था। 15-20 पॉइंट्स का मूव है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग है आज है एक्सपायरी निफ्टी की, ठीक है। और एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग किसे कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग उसे कहते हैं जैसे मैं कॉल को बेच के बैठा हुआ हूं, मेरे को लगता है बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 22,500 का एक ऐसा भाव मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। या 22,550 या 22,600, ये मैंने कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस पे बिकवाली कर रखी है कॉल में, तो वो होती है कॉल राइटिंग। और उसके ऊपर बाजार ट्रेड करने लगे और फिर मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूं कि यार नहीं यार, ये तो ऊपर जा रहा है, मेरे को नुकसान हो जाएगा, तो ये होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो तेजी वाले लोग थे वो कहीं, जो मंदी वाले थे वो कहीं ना कहीं निकल गए बाहर से, ठीक है जी। तो ये आपके लिए डायरेक्ट होता है, तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग मैंने आई थिंक थोड़ी देर पहले वर्ड यूज करा था। लॉन्ग अनवाइंडिंग इसका अपोजिट होता है, शॉर्ट कवरिंग इसे कहते हैं। यानी शॉर्ट को जो बैठे थे करके वो कवर करने लगे अपनी पोजीशंस को। अब यहां पे मार्केट आपके लिए कर सकता है शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में। अभी 1:07 हो रहा है, अभी ये वीडियो होगी 1:30 बजे पोस्ट। तो आपको क्या करना है, क्या स्ट्राइक प्राइस हो सकती है, क्या रडार पे रखना है, उसको समझते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेना। 22,500 की कॉल ऑप्शन 31 पे करंटली ट्रेड कर रही है। 22,500 की कॉल ऑप्शन, ये आपको 25 के आसपास मिले, 20 से 25। नोट माई वर्ड्स, क्योंकि 0-0 ही होने वाला है, ठीक है। पैसा चला ही जाएगा या फिर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा। 20 से 25 की रेंज में आपको इसको खरीदना है अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। अदरवाइज केवल मेरे व्यूअर हैं, हम स्टॉक्स में काम करते हैं, आज अंकुर बोल रहा है कि आप कॉल में खरीदारी कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना। अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, तभी फोकस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्योंकि जो बंदा स्टॉक में इन्वेस्ट करता है वो ट्रेड कर ही नहीं सकता, उसकी रिस्क कैपेसिटी नहीं होती है। और ये बहुत अच्छी बात है, हर बंदे की अपनी रिस्क कैपेसिटी होती है। तो अगर आप करते हो तो आपको 22,500 की फोकस में रखनी है कॉल, जिसकी वैल्यू 25 के करीब उठानी है। और आप 22,500 की पुट जो अभी 20 पे ट्रेड कर रही है, इसे भी उठा लो। तो दोनों का एवरेज क्या होगा आपका? 40 से 45 रुपए, ठीक है। अब सिंपल है, मार्केट अगर ऊपर गया, शॉर्ट कवरिंग आई, 22,600 हो गया, तो आपके 45 के बदले हो जाएंगे 100 रुपए, डबल पैसा। इनकेस नीचे चला गया 22,450, तो आप इक्वल हो जाओगे, क्योंकि पुट वाली पुट बढ़ जाएगी आपके लिए। तो मेरे को लगता है ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ना एग्जैक्टली वहां खड़ा है जहां से मूव देना चाहिए। 22, अब लॉस कब होगा वो भी समझ लो। 22,550 से 22,450 के बीच में कहीं भी निफ्टी बंद हो गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। यानी हम चाहते हैं ऊपर जाए तो 22,550 के ऊपर निकल जाए, और नीचे जाए तो 22,450 के नीचे निकल जाए, तो हमारा पैसा बन जाएगा। अगर आपका व्यू भी यही सेम बन रहा है तो आप डेफिनेटली इन दोनों को खरीदो, और दोनों की बाइंग प्लस करोगे तो आपकी 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी की पुट ऑप्शन जो है 22,500 की 21 पे है, अभी 20 पे थी जब मैंने बात करी थी, वो मैं खरीद लूंगा। और निफ्टी की 22,500 की कॉल 30 पे थी, अभी 28 आ गई है, तो ये मैं वेट करूंगा 25 के आसपास आ जाए। अभी 26 रह गई है, तो थोड़ा नीचे आते हैं मैं इसे भी खरीद लूंगा। तो मेरी दोनों की कॉस्टिंग 45 हो गई। अब 45 पॉइंट के ऊपर मूव मिल गया तो मेरा पैसा बनने लगेगा, नीचे बन गया तो मेरा पैसा बनने लगेगा। लेकिन 45 पॉइंट का ही मूव बना तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। वन मोर थिंग, अगर कोई एक टाइप की ही करना चाहता है, ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो निफ्टी कॉल पे फोकस करे। अभी 25-26 पे चल रही है 22,500 की, ये 20-22 पे उठा लो। पूरे के पूरे जीरो की आप उम्मीद करना है। 22 रुपए की रिस्क है, जितना भी आप पैसा लगा रहे हो, जितने लॉट ले रहे हो, वो सब जीरो है, ये समझ के ट्रेड करना। और अगर पैसा बना तो ये जो 20-22 की आपकी कॉल है, ये 100 रुपए में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि 4 से 5 गुना पैसा भी हो सकता है। तो ये पूरे के पूरी स्ट्रेटजी थी एक, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।